पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि पर्पल लाइटनिंग सेट के कुछ बंदे यहाँ पर आ गए थे जो बातियन के फादर और उसकी बहन की बेइज्जती कर रहे होते कि तुम्हें क्या लगा था कि तुम इतनी आसानी के साथ हमारे फैमिली के अंदर रिश्ता जोड़ लोगे। तुम्हारी कोई औकात नहीं है कि तुम हमारे परिवार के साथ शामिल हो सको। इस वजह से बातियन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि आखिर इन लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे फादर और बहन की बेइज्जती करने की। तो वो पहले तो उन बंदों को खूब मारता है और उसके बाद उनसे कहता है कि तैयार रहना, कल मैं आऊंगा तुम्हारे पर्पल लाइटनिंग सेट के अंदर और उनको उनकी औकात दिखाऊंगा ताकि उन्हें भी पता चल सके कि आखिर किस लोगों की उन्होंने बेइज्जती की है। इसके बाद बातियन अपनी पूरी तैयारी करके सीधा पर्पल लाइटनिंग सेट में जाने के लिए निकल चुका था। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में पर्पल लाइटनिंग सेट में आने के बाद वो जो बीस्ट था वो सीधा बातियन के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार होता है। वो जोर जोर से दहाड़ मार रहा था ताकि यहाँ पर बातियन और बाकियों को खा जाए, लेकिन बातियन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जो बंदा फैमिली को प्रोटेक्ट करता है वो सबसे पहले आगे आता है और आगे आने के बाद अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए इतना भयंकर अटैक मारता है देखकर उस बीस्ट को कि बीस्ट की हालत बुरी तरह से खराब हो चुकी थी और वो तो खड़े होने के भी लायक नहीं होता है। लेकिन फिर भी यहाँ पर वो दोबारा से फाइट करने के लिए तैयार हो रहा था। ये देखकर बातियन को गुस्सा आ जाता है तो वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए इतना गुस्से वाली आवाज में उस बीस्ट से कहता है कि दफा हो जाए यहाँ से, वरना अगले ही सेकंड में तेरा धड़ सर से अलग कर दूंगा, ऐसी मौत मारूंगा कि जिसको तूने सोचा भी नहीं होगा। ये सुनकर बीस्ट की हालत खराब हो जाती है। वो बातियन की आवाज से ही डर कर तुरंत ही वहां से भाग निकलता है कि जान बची तो लाखों पाए। इस चीज को देखकर पर्पल लाइटनिंग सेट के जितने भी बंदे थे वो सभी भड़क जाते। तो एक के बाद एक करते हुए कई सारे डिसाइपल थे वो सभी बाहर आना शुरू हो जाते हैं, जो बाहर आने के बाद बातियन और बाकियों को घेरने लग जाते हैं ताकि इनमें से किसी को भी पर्पल लाइटनिंग सेट के अंदर जाने की परमिशन ना दी जा सके। इसके बाद वहां पर एंट्री मारता है पर्पल लाइटनिंग सेट का मास्टर। वो यहाँ पर आया था बहुत ही ज्यादा गुस्से के साथ। वो यहाँ पर आने के बाद बातियन से कह रहा होता है कि आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पर्पल लाइटनिंग सेट के अंदर कदम रखने की, तुझे तेरी जिंदगी प्यारी नहीं है क्या? लेकिन उल्टा बातियन उससे कहने लग जाता है कि क्यों, क्या कर क्या रहा था जब से तू जो इतने ढंग से बाहर निकल कर नहीं आया, ये छोटे मोटे बीस्ट को भेज रहा था, तुझे लगता है कि ये मेरा कुछ बिगाड़ पाएंगे? फट गई थी क्या तेरी जो तू सबसे पहले मुझसे लड़ने नहीं आया? तो मास्टर जो था वो यहाँ पर बातियन का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुझे तो शुक्र मनाना चाहिए कि मैंने तुझे जिंदा रहने का कुछ और मौका दे दिया, लेकिन तू तो पहले ही मरने के लिए तैयार था। जब इतना ही उत्सुक है तू मरने के लिए तो मैं तेरी इच्छा क्यों ही पूरा नहीं करूं? इसके बाद वो अपने सारे के सारे डिसाइपल को परमिशन दे देते कि जाओ और बातियन को जान से मार दो। इसलिए सारे के सारे लोग जाते हैं बातियन से लड़ने के लिए, लेकिन वो बंदा सबसे पहले डिसाइपल से फाइट करने जाता है ताकि उनको रोक सके बातियन और उसकी फैमिली पे हमला करने से। कुछ ही मिनट के अंदर उसने सभी के सभी डिसाइपल को उठाकर दूर फेंक दिया था, जिस वजह से डिसाइपल वगैरह की हालत तो बुरी तरह से खराब हो जाती है। वो दोबारा फाइट करने के लायक भी नहीं बचे थे। मास्टर हैरान रह गया था कि आखिर ये बंदा है कौन जिसने इतनी आसानी के साथ मेरे सारे के सारे डिसाइपल की वाट लगा कर रख दिया है। तो वो बंदा कहता है कि अभी तो तेरे सिर्फ डिसाइपल की वाट लगाई है, तेरी भी वाट लगाना बाकी है। तो ज्यादा खुश होने की या फिर इन पे अफसोस दिखाने की जरूरत नहीं है, अगले पल तो भी ऐसे ही पड़ा होगा यहाँ पर। जो सुनकर मास्टर जो था वो यहाँ पर काफी ज्यादा भड़क जाता है। वो अपनी पावर को एक्टिवेट करता है। पावर को एक्टिवेट करने के बाद वो सीधा का सीधा उसे बंदे के ऊपर अटैक करने के लिए जा चुका था और वो एक ही घसीट के पंच मारते हुए उस बंदे को वहां से उठाकर दूर फेंक देता है। वो बंदा भी हैरान रह चुका था कि अरे वाह, तेरी पावर तो ठीक ठाक लगती है, मजा आएगा तेरे साथ फाइट करने में। जिसके बाद देखते ही देखते वो बंदा और मास्टर जो था उनके बीच में फाइट शुरू हो जाती है। वो फाइट बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी। दोनों जब एक दूसरे के ऊपर अटैक करते तो पूरा वहां पर भूकंप आ रहा हो। अटैक देखकर तो बाकी के सारे डिसाइपल एकदम ही ज्यादा हैरान रह चुके थे। वो अपने मास्टर को चीयर कर रहे होते कि मास्टर आप ये करके दिखा सकते हो, आप इस बंदे की जान ले लेना, हमें आपके ऊपर भरोसा है, आपकी पावर के सामने कोई भी नहीं टिक सकता। वो बंदा तो बहुत ही ज्यादा भड़का हुआ तो पूरी भड़ास उतार रहा होता है उस मास्टर के ऊपर। मार मार कर उसने उसकी हालत खराब कर दी थी, जिस वजह से तो मास्टर अब यहाँ पर फाइट करने के भी लायक नहीं बचा हुआ था। बातियन उस बंदे से कहता कि इस मास्टर को छोड़ो, इसको मैं देख लूंगा, तुम जरा अंदर जाओ और अंदर जाकर तियान लोंगजी को ना घसीटते हुए पहाड़ लेकर आना। मैं भी तो जानना चाहता हूँ कि आखिर उसने क्यों मेरी बहन से शादी करने के लिए इनकार कर दिया। मुझे उसके मुंह से ही इसका कारण पूछना है। तो बंदा बातियन से कहते हैं कि ठीक है, आप बेफिक्र रहिए, मैं अभी अंदर जाता हूँ, अंदर से घसीटते हुए लेकर आऊंगा उस तियान लोंगजी को। मास्टर गुस्से में कहते हैं कि क्यों, ये तेरे बाप का घर है क्या? जब मन में आया अंदर जाकर घुस जाएगा। ये मेरा पर्पल लाइटनिंग सेट है, इसके अंदर कोई भी नहीं जा सकता, अगर कोई अंदर गया तो मैं छोड़ूंगा नहीं उसको। लेकिन वो बंदा इतनी रफ्तार से उसके सामने से आके गुजर जाता है कि जैसे उसका धक्का मास्टर को लगा था, मास्टर 20 चक्कर घूम जाता है। उसको तो चक्कर ही आने लग गए थे, लेकिन फिर भी वो अपने आप
कुछ शांत करते हुए बातिन से कहता है कि तुझे पता है तूने जो अपने साथी को अंदर भेजा है ना, वो जिंदा वापस नहीं आएगा, क्योंकि मेरे सेट के अंदर बहुत ज्यादा पावरफुल लोग रहते हैं, वो सब मिलकर तेरी साथी की जान ले लेंगे। अब तेरा साथी तो मरने ही वाला है, तो तू यहाँ पर जिंदा बैठकर अचार डालेगा, तेरी भी बारी आने वाली है। इसके बाद वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए जैसे सबसे पहले बातिन के फादर के ऊपर अटैक करने वाला था कि बातिन बीच में आ जाता और अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वो सबसे पहले तो उस मास्टर को अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर ही फंसा देता है, जिस वजह से वो कंफ्यूज हो चुका था कि यहाँ पर हो क्या रहा है। वो जो अटैक करने जा रहा था उसका अटैक भी वहां पर खत्म हो जाता है और मानो कि वो किसी अलग ही दुनिया में पहुंच गया हो। बातिन इसी मौके का फायदा उठाता है और फायदा उठाने के बाद वो ऐसा अटैक पंच वाला घसीट कर दे मारता है उस मास्टर को कि मास्टर की हवा निकल चुकी थी। वो उड़कर बहुत ज्यादा दूर फेंका जाता है, पर जैसे तैसे वो खुद को यहाँ पर संभालता है। बातिन उससे कहता है कि अरे वाह मास्टर, तुम बहुत ज्यादा पावरफुल हो, इतने ज्यादा पावरफुल हो ना कि तुम सिर्फ मेरा कपड़ा ही गंदा कर पाए, मुझे चोट पहुंचाना तो दूर की बात है। मास्टर को बातिन की बातें सुन सुनकर ही गुस्सा आ रहा था। वो कहता है कि बस बहुत हो गया, तू ज्यादा बेइज्जती कर रहा है मेरी, जितनी बेइज्जती करेगा उतना ही तू अपनी मौत के करीब जाता जाएगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तेरे साथ खेलना बहुत हो गया। तो वो दोबारा से अपनी पावर को एक्टिवेट कर चुका था, लेकिन बातिन उसके ऊपर अटैक कर करके उसकी हालत खराब कर देता है। वो एक अटैक करने जाता तो बातिन 3-4 अटैक करके उसका हवा ही निकाल देता, लेकिन मास्टर भी यहाँ पर कम पावरफुल नहीं था। वो अपनी पूरी जान लगा रहा होता है ताकि बातिन के ऊपर अटैक करके उसे हरा सके। दोनों के अटैक बहुत ही ज्यादा खतरनाक थे, इतने ज्यादा खतरनाक थे कि पूरी जगह यहाँ पर टूटने फूटने लग जाती है, लेकिन फिर भी बातिन को कुछ भी नहीं हुआ था और वो जो मास्टर था उसकी हालत खराब हो जाती है। वो एकदम हाँपने लग गया था। बातिन कहता है कि अरे यार मास्टर, तेरे पास सिर्फ इतनी सी ही पावर थी, मुझे लगा तू कुछ और भी करके दिखाएगा, लेकिन तू तो फुसकी निकला, तेरे अंदर तो कुछ भी खास टेक्निक नहीं थी। जब तेरे पास कुछ था ही नहीं तो तू यहाँ का मास्टर बना तो बना कैसे, किसने बना दिया तुझे यहाँ का मास्टर। इस चीज को सुनकर वो मास्टर भड़क चुका था, तो अपना किसी तरह का खास फॉर्मेशन एक्टिवेट करना शुरू कर देता है। वो फॉर्मेशन बड़ा ही खतरनाक लग रहा था, आसमान वगैरह सब यहाँ पर काले बादल से घिर जाते हैं, इतना खतरनाक वो फॉर्मेशन होता है। वो फॉर्मेशन का अटैक सीधा ही यहाँ पर बातिन के ऊपर जाकर लगने वाला था। बातिन कहता है कि अच्छा चलो, कुछ तो ढंग का अटैक तू कर रहा है, वरना मुझे तो लगा था कि मेरा और 2-4 थप्पड़ और तू यहाँ पर सीधा दफन हो जाने वाला है, लेकिन नहीं, मजा आएगा तुझसे फाइट करने में। पर जैसे ही फॉर्मेशन का अटैक यहाँ पर बातिन को लगने वाला था, बातिन एक लंबी सी सांस लेता है और उसके सांस लेते साथ ही फॉर्मेशन डिस्ट्रॉय, और फॉर्मेशन डिस्ट्रॉय होने के साथ साथ वो जो मास्टर था वो भी गिड़गिड़ाते हुए सीधा बातिन के सामने ही आकर गिर चुका था। वो बड़ी कोशिश करता है वहां से साइड होने की, लेकिन बातिन के पावर की वजह से वो वहां पर से हिल भी नहीं पा रहा था। बातिन कहते हैं क्यों, क्या हुआ, अभी से मेरे सामने गिड़गिड़ाने लग गए, कितना माफी मांगोगे। पर मास्टर का तो उसकी बॉडी पे कंट्रोल ही नहीं था। वो हिम्मत करके फिर से बातिन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता, लेकिन बातिन ने उसको दोबारा से अपनी पावर की मदद से जमीन पर धंसा दिया था। वो मास्टर तो अब यहाँ पर खड़ा तक नहीं हो पा रहा था, अटैक करना तो उसके लिए बहुत दूर की बात है। पावर की मदद से मास्टर का जो सर था वो बार बार जमीन पे टकराने लग जाता है बातिन के। ना चाहते हुए भी उसको यहाँ पर बातिन से माफी मांगनी पड़ रही थी। बातिन कहता है कि अरे ऐसे काम नहीं चलेगा, इतना रूखा फीका माफी क्यों मांग रहे हो, देखो जमीन पे सर पटकने से तुम्हारे सर पर तो चोट ही नहीं आ रही, मैं बताता हूँ कि कैसे पटका जाता है जमीन पे सर को। इसके बाद बातिन एक घसीट के लात ही मार देता है उस मास्टर के सर पे, जिस वजह से वो मास्टर बहुत दूर जाकर फेंका चुका था और काफी गहरी चोट आती है उसको सर पे। बातिन कह रहा था कि ऐसे लगाई जाती है सर पे चोट, इतना आराम से नहीं लगाया जाता। वो जो मास्टर था दोबारा यहाँ पर अटैक करने के लिए तैयार ही हो रहा था कि तभी वहां पर अंदर से उसके जितने भी बंदे थे पावरफुल वाले, वो सब खाकर बाहर आ जाते हैं, क्योंकि उस बंदे ने सबकी वाट लगा दी थी और वो यहाँ पर तियानलोंगजी को घसीटता हुआ बाहर लेकर आ जाता है। बाहर आते साथ ही वो बंदा बातिन से कहता है कि मास्टर, इस ना तियानलोंगजी से जरा बच के रहना, मैंने देखा है कि इसके पास किसी तरह की डैगर मौजूद है, वो कभी भी अचानक में हमला कर सकता है, तो मैंने आपको चेतावनी दे दी है। तियानलोंगजी अपने फादर को देख कर कहता है कि फादर आप ठीक तो हो ना, आपको किसने मारा इतना बुरी तरीके से, क्योंकि इस मास्टर का ही बेटा है वो तियानलोंगजी, जिसके साथ बातिन की बहन की शादी कंफर्म हो चुकी थी, लेकिन अचानक में ही उसने इनकार कर दिया। इसी वजह से बातिन की बहन का दिल टूट गया था। बातिन जो था वो यहाँ पर तियानलोंगजी से कहता है कि जा और मेरी बहन के ना पैर पकड़ते हुए उससे माफी मांग, जो तूने उसका दिल दुखाया है, अगर कोई मेरी फैमिली का दिल दुखाता है ना तो मैं उसको दुनिया से ही खत्म कर देता हूँ, तो जा तुरंत और मेरी बहन से माफी मांग, क्या पता वो तुझे माफ कर दे। तो तियानलोंगजी यहाँ पर बातिन की बहन से कहने लग जाता है कि तुम्हें तो पता है ना कि मैं तुझसे कितना प्यार करता हूँ, मैं तुझे कैसे ऐसे कर सकता हूँ तुम्हारे साथ, वो तो हालात ही कुछ ऐसे बन गए थे, इस वजह से मुझे ये रिश्ता तोड़ना पड़ा, माफ करना, अब हमारी दोस्ती आगे नहीं बढ़ सकती, हम दोनों यहाँ से अलग अलग हैं। बातिन की बहन के आंसू निकलने वाले थे, लेकिन वो अपने आंसू को यहाँ पर रोक रही होती है। तब वहाँ पर वो दूसरा वाला एल्डर भी पहुंच जाता है
जो कि मास्टर के साथ पिछले एपिसोड में बातें कर रहा था, और इसी एल्डर की शायद कोई बेटी भी होती है जिसके साथ शादी होने वाली है उस तियान लोंगजी की। इसी वजह से तियान लोंगजी ने यहाँ पर बातियन की बहन को इनकार कर दिया। वो लड़की यहाँ पर आने के बाद तियान लोंगजी से कहती कि आखिर इस घटिया सी लड़की के सामने इतना क्यों गिड़गिड़ा रहे हो, इसकी कोई औकात नहीं है कि तुम इसके सामने गिड़गिड़ाना शुरू कर दो, उड़ जाओ वहाँ से। कैसे कैसे लड़कियां इस दुनिया में पैदा हो जाती, शर्म भी नहीं है इसको। पहले ही इनकार कर दिया शादी के लिए, लेकिन देखो अपना मुंह उठाकर यहाँ पर रिटर्न चली आई। लगता है कि शर्म वगैरह बेच कर खा चुकी है, अपनी इज्जत प्यारी नहीं है इसको। तियान लोंगजी जो था वो यहाँ पर उस लड़की के पास जाकर कहता है कि तुम्हें पता है मैं तुमसे कितना ज्यादा प्यार करता हूँ। ये देखो इस बातियन की बहन है ना, मुझे यहाँ पर आकर मुझ पर गलत इल्जाम लगाने शुरू कर दिए कि हम दोनों के बीच कुछ चल रहा था, इसलिए छोड़ना नहीं इसको, मैं भी नहीं छोड़ूंगा। हम सब मिलकर इस बातियन की बहन को सबक सिखाएंगे। ये तो पूरा का पूरा बात ही पलट चुका था उस लड़की को सामने देखकर। मतलब साफ था कि इस तियान लोंगजी को ही बातियन की बहन पसंद नहीं थी। वो उस टाइम से सिर्फ नाटक कर रहा था प्यार का। बातियन की बहन उससे कहती कि तुम अब तक की जो भी तुमने मेरे साथ किया वो सब झूठ था ना, तुम बस प्यार का नाटक कर रहे थे, मुझे बहलाने की कोशिश कर रहे थे कि मैं तुम्हारे प्यार में गिर जाऊं, लेकिन तुम्हारी असली सच्चाई तो कुछ और थी। ये सुनकर तियान लोंगजी जो था उसको यहाँ पर गुस्सा आने लग जाता है। वो लड़की यहाँ पर तियान लोंगजी से कहती है कि देखो किस तरह से बेइज्जती कर रही है तुम्हारे बारे में, और तुम्हें सुनकर अच्छा लग रहा है, जरा सुनाओ तो इसको कुछ, ताकि ये शर्म के मारे यहाँ से भाग जाए। तो तियान लोंगजी यहाँ पर बातियन की बहन से कहता है कि जरा अपने आप को देखो, तुम्हारी कौन सी औकात है मेरे सामने खड़े रहने की, तुम्हारा कोई स्टैंडर्ड नहीं है, तुम कभी मेरे कंधे से कंधा नहीं मिलाकर खड़ी रह सकती। तुम जैसी भिखारी फैमिली, तुम्हारी फैमिली कब का खत्म हो गई होती, लेकिन बड़ी मुश्किल से तुम्हारा गुजारा हो रहा है, और तुम चाहती हो कि हमारी इतनी बड़ी पर्पल लाइटनिंग सेट के अंदर तुम आकर रिश्ता जोड़ लो। समाज में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी कि हमने इतने घटिया परिवार के साथ शादी का रिश्ता जोड़ लिया। अरे मुझे तो वैसे भी तुम नहीं पसंद थी, वो तो तुम्हारे साथ टाइम पास करने का मूड किया तो मैंने टाइम पास कर लिया, अब मेरा मन भर गया है तो दफा हो जाओ तुम यहाँ से। मुझे लगा था कि आजकल की लड़कियां शातिर होती है, उनको समझ में आ जाता है कि कौन इंसान उसको धोखा दे रहा है और कौन उसके साथ सच्चा प्यार करता है, लेकिन नहीं यार, तुम तो पुराने जमाने की लड़की निकली। किसी के ऊपर भी आंख बंद करके भरोसा कर लिया और उससे सच्चा प्यार करने लग गए। अरे स्मार्ट बनो, मॉडर्न टाइम में आओ, सिर्फ टाइम पास करना ही सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। बातियन की बहन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, उसका मन तो कर रहा था कि वो यहाँ पर तियान लोंगजी को जान से ही मार डाले। वो अपने आप को बड़े मुश्किल से रोक रही होती, लेकिन बातियन कहाँ रुकने वाला था। वो ऐसा घसीट के थप्पड़ मारता है तियान लोंगजी को कि एक थप्पड़ में उसके दांत टूट चुके थे। तियान लोंगजी कहता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझ पे हाथ उठाने की, तुझे पता भी है ना कि जिस फैमिली में हमारी शादी हो रही है, ये लड़की जिस फैमिली से आती है उसकी फैमिली कितना ज्यादा पावरफुल है। उन लोगों को पता चला तो तुझे यहीं पर आकर काट डालेंगे, इसलिए तो हम इतनी पावरफुल फैमिली के साथ अपना रिश्ता जोड़ रहे हैं। लेकिन तियान लोंगजी इतना ही कह रहा था कि बातियन तब तक के दूसरा भी घसीट के थप्पड़ लगा देता है उस तियान लोंगजी के ऊपर। वो अपना गुस्सा अब यहाँ पर शांत नहीं करने वाला, उसके दिमाग में आग लग चुकी थी। वो लड़की यहाँ पर बातियन से कहती कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे होने वाले पति के ऊपर हाथ उठाने की, छोड़ूंगी नहीं मैं तुझे। लेकिन बातियन अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए दोनों के दोनों को वहां पर अपनी ऑरा की मदद से जमीन के अंदर ही अटका देता है। वो लोग तो उठ भी नहीं पा रहे थे, पावर तो थी नहीं ढंग की, और चले थे बातियन के सामने पंगा लेने के लिए। उनको नहीं पता कि बातियन उनके साथ क्या कर सकता है और किसी को खबर तक नहीं होगी। उस लड़की का जो फादर था एल्डर यहाँ पर भड़क जाता है, तो वो अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालने के बाद बातियन के ऊपर अटैक करने की तैयारी शुरू कर चुका था, ताकि वो बातियन को सबक सिखा सके। पर ये अटैक बातियन को लग पाता, वो बंदा बीच में आने के बाद उस एल्डर के साथ भिड़ जाता है कि बातियन या उसकी फैमिली पे लड़ने से पहले मुझसे लड़ना पड़ेगा, मैं हूं ना बीच में खड़ा हुआ, तो आजा भिड़ ले मुझसे। इसके बाद तो वो दोनों ही यहाँ पर आपस में फाइट करना शुरू कर चुके थे। वो जो लड़की थी वो यहाँ पर बातियन से कह रही होती कि मेरे ना एंसेस्टर यहाँ पर आते ही होंगे, मैंने उनको खबर कर दी है तेरी इस हरकत के बारे में, जब वो आएंगे ना तो फिर तू देखना कि तेरी औकात तुझे कैसे पता चलती है, तू मरेगा, तू जिंदा नहीं बचने वाला। जिसके बाद देखते ही देखते वहाँ का पूरा मौसम बदलने लग जाता है, बिल्कुल काले बादल छा चुके थे, क्योंकि यहाँ पर एंट्री मार रहा था वो एंसेस्टर उस लड़की का। अब नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा कि वो एंसेस्टर है कौन और कितना ज्यादा पावरफुल है, जो बातियन को टक्कर दे सकता है या नहीं दे सकता। जो सीन दिखाते हैं ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक